प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्या माँ के चरणों में कोटशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, मानव जीवन की मंजिल को प्राप्त करने के सबसे सरल रास्ते क्या है। देखिए, जिज्ञासु का प्रश्न कितना लाजमी है। इसलिए कि साधक जब साधना पथ पर अग्रसर होता है, चलने लगता है, तो उसके सामने बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं, बहुत सारे उलझनों से गुजरता है, बहुत सारे झंझावातों से गुजरता है। तब उसका मन विचलित होता है और वह सतपथ के रास्ते से हटने लगता है। उसके मन में यह भाव उठने लगता है कि सत्संग करना अच्छी बात नहीं, सत्संग में समय देना बेकार की बात है। इसीलिए साधक अपने गुरु के पास जब पहुंचता है तो कहता है कि प्रभु, हमारी जो मंजिल है उस मंजिल का भी हमें पता नहीं है, लेकिन आप समर्थवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो हमें यह बताएं कि उस मंजिल को प्राप्त करने के सबसे सरल रास्ते क्या है। गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, शाबाश, तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा है। तुम सत्संग में आए हो तो एक जिज्ञासा लेकर आए हो। इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं और तुम्हारे प्रश्न की ओर चलता हूं। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि मानव जीवन की मंजिल को प्राप्त करने के दो सबसे सरल रास्ते हैं, और वह रास्ता कौन सा है? तो पहला रास्ता है प्रार्थना और दूसरा रास्ता है प्रयत्न। गुरु महाराज साहब ने कहा, बेटा, तुम इन दोनों बातों पर गौर करके देखो। यदि तुम प्रार्थना करने की विधि को सीख जाते हो कि अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, अपने गुरु से हमें क्या प्रार्थना करना है, क्या मांगना है, क्या कहना है, तो समझो कि तुम्हारा काम बन जाता है। लेकिन हम जिज्ञासुओं को, साधकों को यह पता नहीं है कि हमारा प्रार्थना गुरु से कैसा होना चाहिए। यही भूल हमें मंजिल से हटा देती है, यही भूल हमें मंजिल की ओर पहुंचने में बाधा बन जाती है। तो गुरु महाराज साहब ने बताया कि तुम्हारा जो प्रार्थना हो अपने इष्ट से, वह बिल्कुल अबोध बालक की तरह हो। जैसे अबोध बालक कुछ नहीं जानता है, लेकिन मां के गोद से लगा रहता है, मां के गोद से चिपका रहता है, कभी इधर उधर वह बालक देखता नहीं, लेकिन मां को सब पता है कि इसे क्या चाहिए, कितने समय पर इसे दूध पिलाना है, किस समय इसे स्नान कराना है, किस समय इसे कपड़े बदलाना है और किस समय इसे तैयार करना है। सारी बात मां जानती है। बेटा, ठीक उसी तरह से तुम्हारा गुरु, तुम्हारा इष्ट सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, तुम्हारे और अंदर की सारी बातों को जानता है। तुम भी केवल गुरु के चरणे से लग जाओ, और गुरु के चरणों से जब लग जाओ, बस अहर्निश उस पपीहे की तरह, उस चातक पक्षी की तरह केवल टेक लगाए रहो, केवल देखते रहो कि परमात्मा की कृपा कैसे बरसती है। परमात्मा कब आपके तरफ मुंह कर देगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन वह भी आपके तरफ
अहरनिश ध्यान लगाए। जो उस सांवले को ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। यदि आप अपने गुरु की तरफ चले हैं तो ऐसा नहीं है कि गुरु अपने स्थान पर बैठा है, वह भी आपके तरफ आ रहा है, वह भी मुड़ रहा है, इसलिए कि आपको एक दिन अंक भर लेगा, अपने गोद में उठा लेगा। जिस तरह से रोते बिलखते हुए बालक को जब माँ देखती है तो नहीं देखती है कि यह बालक धूल से लेटा हुआ है, यह गंदा है, कुछ भी नहीं देखती है। दूसरे व्यक्ति को देखने में थोड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी तो धूल से भरा हुआ था और ये स्नान किए हुए थे, इसके कपड़े सारे साफ थे, और उन साफ कपड़ों में भी माँ अपने गोद में भर लेती। वह कौन सा ऐसा चीज है जिसके चलते माँ अपने बालक को उस अवस्था में भी अंक में भरकर और कपोल को चूम लेती है, गालों को चूम लेती है? वह है हृदय का स्नेह। वह है हृदय का स्नेह। जब अपने पुत्र को देखती है तो उसके हृदय का प्यार स्नेह उमड़ पड़ता है और उसे यह भान नहीं रहता है कि हमारा कपड़ा साफ है कि गंदा है कि आयरन किया हुआ है। ठीक इसी तरह से गुरु भी यह नहीं देखता है कि तुम्हारे विचारों के अंदर में कितनी मलिनता भरी हुई है, तुम्हारे अंदर कितनी कुवासनाएं भरी हुई है, तुम कितने दिनों से संसार में जूझ रहे हो। वह तो केवल तुम्हारी एक निगाहों को देखना चाहता है, केवल तुम्हें अपने चरणों में बैठते हुए देखना चाहता है, और वह अंक से भर लेता है। तनिक भी मां से कम स्नेह गुरु का नहीं होता है। मां से भी ज्यादा स्नेह करने वाला कोई व्यक्ति इस संसार में है तो वह है गुरु। आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं यह कभी नहीं देखता है गुरु। अगर सचमुच गुरु यदि बुराइयां देखता तो हम लोग को अपने हाथ में नहीं लेते। अब आप सोच सकते हैं कि गुरु कितना महान है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा, बेटा कि प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिसमें संसार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कोई कामना नहीं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, वो उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। इसलिए कि हम सब इतने अज्ञानी हैं, हम सबको यह पता नहीं है कि हमारे हित में क्या है, हम क्या चीज मांगेंगे जिससे हमारा भला होगा, ये हम लोगों को पता नहीं। लेकिन गुरु जानता है कि इसके जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, और समय आने पर वह आपके हाथ में गिरा देगा, समय आने पर वह आपके पास पहुंचा देगा। स्वयं अगर नहीं पहुंचा तो किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके हाथ में डाल देता है। इसलिए कि इस संसार में गुरु के सामने संसार की कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। संसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं सब गुरु के चरणों के पास है। देवी देवता की जितनी कृपा है सब उनके चरणों के पास लोटपोट होता है। देवी देवता भी गुरु के चरण के लिए तरसते। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग का जो जोनी है, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ जोनी है। यह जो मौका है सत्संग का, यह देवी देवता को नहीं मिलता है, इसलिए वह तरसते। लेकिन हम लोग से गलती यही होती है कि गुरु से जुड़ जाने के बाद भी कहीं न कहीं हमारी प्रार्थनाएं संसार की मंदिर की ओर, गिरजाघर की ओर, गुरुद्वारे की ओर और देवी देवता की ओर चला जाता है। यहीं से भटकाव हो जाता है और यहीं पर गुरु की ना कृपा होती। इसलिए कि यदि आप गुरु से जुड़कर अपने मुख को दूसरे तरफ कर लेते हैं तो फिर गुरु भी अपने मुख को घुरा लेता है। गुरु भी आपकी तरफ नहीं देखता है। इसलिए नहीं देखता है कि आपने उससे दीक्षा ले लिया है, और दीक्षा लेने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि आप बिल्कुल गुरुमत हो जाएं, मनमत नहीं हो। अपने मन के अनुसार न चल के गुरु के अनुसार चलना शुरू कर दें। तो इस तरह से गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हो वह संसार के लिए नहीं हो, वह प्रार्थना जो हो परमार्थ के लिए हो, और वह प्रार्थना
बाह्य प्रार्थना नहीं हो, बल्कि हृदय की प्रार्थना हो, आंतरिक प्रार्थना हो। और हमारी जो क्रिया होती है, साधन की जो क्रिया होती है, वही होती है बिल्कुल ईश्वर से जुड़ जाने की क्रिया होती है। और जब ईश्वर से जुड़ जाता है, गुरु की भूमि पर साधक पहुंच जाता है, और वहां पर जाकर के यदि उसके मुख से कुछ निकल भी गया तो गुरु उसे स्वीकार कर लेता है। गुरु उसे स्वीकार कर लेता है। क्यों स्वीकार कर लेता है? कि वह संसार को छोड़ करके गुरु के चरण में पहुंचा है, संसार को छोड़ दिया है और गुरु से अपना तार जोड़ चुका है। और गुरु से ज्यों ही तार जुट जाता है, तो अगर आपके हृदय में कोई बात बैठा हुआ है और वह बात वहां निकल गया, तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है गुरु, मान लेता है। इसलिए मान लेता है कि इस जिज्ञासु का, इस साधक का अब तार हमसे जुड़ गया है और इसके हृदय में कुछ भाव है, तो उस भाव की पूर्ति भी हम कर देते हैं। और भाव की जैसे ही पूर्ति होती है, तब साधक को यह पता चलता है कि सारी कमी तो हमारे अंदर है। जितनी कमियां दिखती है, सारी कमियां तो हमारे अंदर है। हमारे गुरु महाराज साहब के अंदर कुछ भी कमी नहीं। तेरे कर्म से ऐ बेन आज कौन सी सै मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी तेरे यहां कमी नहीं। हमारी झोली ही इतनी संकीर्ण है कि प्रभु हम आपके पास फैला नहीं सके, लेकिन आपने देने में तो कुछ कमी नहीं किया, सब कुछ दे डाला, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। साधक को यह बोध हो जाता है कि झोली हमारी प्रभु सचमुच संकीर्ण थी। अगर मैं झोली को फैला देता, अपने हृदय को बिछा देता, अपने भावों के आपके चरणों से लगा देता, तो प्रभु आप हमें निहाल कर देते, कभी हमें खाली नहीं छोड़ते। तो देखें कितना सुंदर ढंग से गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट किया कि प्रार्थना आपकी कैसी हो। प्रार्थना जो निकले वह आपके हृदय के भाव से निकले, और वह प्रार्थना ऐसे भाव से निकले कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते कि हमें संसार में कैसे चलना है, कैसे रहना है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो। प्रभु हमें उसी रास्ते पर चला दो। अगर हम कुछ मांगते भी हैं तो फिर संसार में फंस जाते। अगर धन दौलत, रुपया पैसा, मकान मांगते हैं या गाड़ी मांगते हैं या जो कुछ भी मांगते हैं, तो सारी वस्तुएं संसार में फंसा देती है। लेकिन प्रभु आप यदि स्वयं से, आप अपने हृदय से यदि हमारे हाथ में कुछ देंगे, तो निश्चित है कि वह ज्ञान का अनमोल रतन देंगे। और ज्ञान का जब अनमोल रतन हमारे हाथ में आ जाएगा प्रभु, तो हम भिखारी कहां रहेंगे। हम इस संसार के शहंशाह, बादशाह हो जाएंगे, जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं। अब आप देखें, हम अपने समाज में, परिवार में देखें कि यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है, तो उसके अंदर से सारी अज्ञानता दूर हो जाती, जितनी कुविचार है सब हट जाता है, और उसका सारा व्यवहार गुरु की तरफ चलने लगता है। और गुरु के बताए हुए से जब उसका व्यवहार चलता है, तो परिवार और समाज सुंदर बनने लगता है। ऐसी प्रार्थना गुरु से होनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब यही है। पहला रास्ता गुरु महाराज साहब ने ये बताया कि यदि बेटा तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो पहला सूत्र है प्रार्थना, और दूसरा सूत्र है प्रयत्न। प्रयत्न हमारा कैसा हो? प्रयत्न हमारा किस दिशा में हो? तो प्रयत्न हमारा सत्संग की तरफ हो, सदकर्म की तरफ हो। संसार में रहते हुए भी हम ऐसा प्रयत्न करें, ऐसा प्रयास करें, जिस हमारे प्रयास से सबको लाभ हो। परिवार के सारे सदस्यों को लाभ हो, समाज को लाभ हो। हम प्रयत्न ऐसा करें।
तो उसके लिए प्रयत्न करने के लिए क्या होगा, तो आपको सत्संग करना पड़ेगा, बार बार सत्संग में जाना होगा। और यदि नहीं जा पाते हैं तो आप स्वयं अपने पास सत्संग का आयोजन करें। कम से कम साल में एक बार जरूर जहां आप रहते हैं वहां पर गुरु के सत्संग का आयोजन होना चाहिए। साल में एक बार निश्चित रूप से सत्संग का आयोजन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सत्कर्म की दिशा में, गुरु की दिशा में आपने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। और यदि यह प्रयत्न सतत चलते रहा तो आप निश्चित जाने कि इस जन्म में ही आपकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको अगले जन्म की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अगले जन्म में हमें कुछ मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो अगले जन्म में मिलने की बात ऐसे लोगों के लिए होता है जो हृदय से प्रार्थना और प्रयत्न नहीं करते। जैसे जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास करता है, कभी क्लास नहीं छोड़ता है अपने शिक्षक का, तो देखते हैं कि वह विद्यार्थी कमजोर होते हुए भी मंजिल प्राप्त कर लेता है। और एक विद्यार्थी है बहुत अच्छा पढ़ने में है, खूब बेहतर है, उससे अच्छा कोई विद्यार्थी नहीं, लेकिन वो रेगुलर क्लास जाता ही नहीं। वो समझता है कि जितना इन लोग पढ़ेगा उतना तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा वह कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो उसका अभ्यास छूट जाता है, दूसरे गुरु जो बताना चाहता है, देना चाहता है, वह प्रकरण भी उससे अलग हो जाता है। और जब मुख्य परीक्षा आता है जीवन का, तो उस परीक्षा में वह असफल हो जाता है, वह सफल नहीं हो पाता है। भले वह पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में सारे विद्यार्थियों से तेज है, लेकिन नियमित क्लास नहीं करता है। और नियमित यदि क्लास नहीं करता है तो उसका रिजल्ट आप देखें कि असफल का निकलता है। ठीक वही हाल सत्संग से जुड़ने वालों का होता है। सत्संग से आप जुड़े, लेकिन नियमित जो क्लास होता है सत्संग का, अगर आप उसको नहीं पकड़ते हैं तो आपका बहुत कुछ छूट जाता है। इसलिए कि सामूहिक क्रिया जो होती है उसमें गुरु का फैज आता है, प्रकाश आता है, तो उस ऊर्जा से आप वंचित हो जाते हैं। तो आपको जो क्रिया करने में, जो ऊर्जा प्राप्त करने में 1 बरस का समय लग रहा था, वह आपको 1 बार में मिल रहा है। 1 बार के मासिक सत्संग के सीटिंग में आप बैठे, उसमें वह साल भर का ऊर्जा आपको दे रहा है। लेकिन यह सूक्ष्म बात है, वैसे साधक ही समझ पाते हैं जो बराबर सत्संग करते हैं, बराबर सत्संग में बैठते हैं और गुरु से हमेशा अपने तार को जोड़े रहते हैं। तो गुरु महाराज साहब ने कहा, बेटा इस 2 सूत्र को यदि कोई साधक आद रखता है तो निश्चित है कि उसकी मंजिल इस जन्म में ही मिल जाती है। और ये दोनों रास्ते से होकर ही मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावे और कोई तीसरा रास्ता नहीं। और रास्ते बहुत से हैं तो वह बहुत कठिन है। तप का रास्ता है, जप का रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि अपने गुरु को मातृत्व का दर्जा दे करके स्वयं को बालक का रूप बना ले। और जैसे बालक मां के सामने प्रार्थना करता है, उसी तरह से साधक भी यदि गुरु के सामने प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना को गुरु सुनता है। और प्रयत्न के अंतर्गत है कि हम बार बार सत्संग में जाएं, जहां कहीं भी मौका मिले सारे कामों को छोड़कर सत्संग पकड़े। और फिर आप देखें कि आपको जो ऐसा विश्वास था कि यदि हम सत्संग में चले जाएंगे तो हमारे घर का काम बर्बाद हो जाए, हमारी डिस्पेंसरी छूट जाएगी, हमारा ये काम हर्ज हो जाएगा, तो
बाद में आप देखेंगे कि जो भी काम हमारा बिगड़ने वाला था वह सारा का सारा काम बना हुआ है। तो ये बिगड़े हुए काम को हम बनाने के लिए कौन गया था? किसने बना दिया? यही गुरु का कमाल है, यही समर्थ गुरु का देन है कि जो काम तुम्हारा बिगड़ने वाला था उस काम को उन्होंने संभाल लिया। और प्रत्यक्ष रूप से यह बराबर हम सब देखते हैं, लेकिन इतना देखते हुए भी इसकी अनदेखी कर देते हैं, जिससे ये दोनों रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं। प्रार्थना भी असफल हो जाता है और प्रयत्न भी बेकार चला जाता है। अब आप समझें कि जिज्ञासु का प्रश्न कितना सटीक था कि प्रभु हमें मंजिल प्राप्त करने के सबसे सरल रास्ते क्या है? तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि सबसे सरल रास्ता यही है, सबसे सरल रास्ता है प्रार्थना और प्रयत्न। आप प्रयास करते रहे। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू गरीब नवाजी हैं जो दर छाड़ न जाओ। जिस दरबार से तुम जुड़े हुए हो उस दरबार को छोड़ो नहीं, उस दरबार को तुम पकड़े रहो। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत तरह की बात बोलेंगे, लेकिन उन बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपने गुरु की बातों पर ध्यान देना है। कभी न कभी इस अकिंचन पर भी उस गुरु सत्ता की शक्ति की नजर पड़ जाएगी, और जिस समय नजर पड़ेगी उसी समय तुम्हें गोद में उठा लेगा मालिक और तुम्हें निहाल कर देगा, तुम्हें निहाल कर देगा निश्चित रूप से। लेकिन यदि हम गुरु के बताए हुए रास्ते से चल नहीं पाते हैं, अपनी साधना सुबह शाम कर नहीं पाते हैं, तब वह बेकार हो जाता है, तब बिल्कुल बेकार हो जाता है। तब आपको अपना जीवन भी निरस लगने लगता है। इसलिए कि गुरु ऐसी साधना देता है जिससे जीवन में सरसता भरता है। हमारे अंदर भाव के वेग बहुत प्रबल होने लगते हैं, और वह भाव के वेग हमें सत्संग की ओर खींचने लगता है। दूर से ही मैं की आवाज जब साधक सुनता है तो उसे खींच लेता है कि यह भजन सचमुच गुरु के चरणों के प्रति समर्पण का गीत है। जैसे आप अभी सुन रहे थे, भंवर से निकलकर ये साधन की नैया किनारे किनारे चली जा रही है। तो भजन तो आप सुन लिए, भजन आप गा लिए, लेकिन वास्तव में इस भजन के अर्थ को समझना चाहिए कि यह भजन कहता क्या है। और इस भजन के अर्थ को यदि कोई समझा सकता है तो वह समर्थ गुरु का ही कोई अनुयायी होगा, कोई शिष्य होगा। सत्संग में ही इस भजन के अर्थ को आप समझ सकते हैं। भंवर से निकलकर ये साधन की नैया किनारे किनारे चली जा रही है। किनारे किनारे कैसे चली जा रही है? इसलिए कि वहां भंवर को डुबाने से बचाने वाला खड़ा है। उस सागर में जो डूबने की नौबत है, सागर की लहरों में ये जो ताकत है कि उसे कहीं लड़खड़ा न दे, गिरा न दे, तो गुरु वहां पतवार बना हुआ है, और वह पतवार बन के उन लहरों से निकाल कर किनारे किनारे ले जाकर के वहां लगा रहा है। इसीलिए साधक कहता, निराली है गुरुवर महिमा तुम्हारी कि मानस में ज्योति जगी जा रही। हाँ, मानस में ज्योति जला देता है गुरु। तो मानस में ज्योति गुरु कब जलाता है? जब हम गुरु के सन्मुख होंगे तब, जब हम गुरु के सामने बैठेंगे तब, और गुरु की बातों को अपने जीवन में हम लेंगे तब मानस की ज्योति हमारी जलेगी। ऐसे मानस की ज्योति जलने वाली नहीं। ये है गुरु का संदेश और ये जिज्ञासु का प्रश्न। आइए अब हम सब थोड़ी देर अपने मानस में ज्योति जला लें और गुरु की बताई हुई
विधि से उस साधना को कर लें, जिससे हम लोग के अंदर भी यदि वह साधन का लव धीमी पड़ा है तो उसको थोड़ा सा आंच दे दें।